हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग भी हैं छत में। तो इस समय चल रही है काफ़ी अच्छी हवा। और क्योंकि फ्रेंड्स आजकल तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो मम्मी इस समय छत में जो रुका हुआ पानी था छत में, उसे साफ़ करने के लिए आ गए हैं फिर से। तो फ्रेंड्स ऊपर का सारा काम हो चुका है, मम्मी ने सारा पानी साफ़ कर दिया है। तो अब चलेंगे नीचे, क्योंकि अब मम्मी को नीचे करना है खेत का काम। तो चलते हैं नीचे खेत का काम करने। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग भी नीचे, ऊपर का काम निपटा करके अब हम लोग हैं घर के आगे। तो अब यहाँ पर करेंगे काम। मौसी भी है यहाँ पे। मौसी ऊपर छत में नहीं आते क्योंकि मौसी से चला नहीं जाता है, इसीलिए मौसी बाहर पर ही हैं। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं शाम के 6 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर और मम्मी भी लग गए हैं अपने काम पे। तो फ्रेंड्स क्योंकि आड़ू का पेड़ काफ़ी बड़ा सा फैल गया था, इसीलिए अब मम्मी उसकी टहनियाँ काट रहे हैं, क्योंकि अब इसमें फ्रूट्स भी नहीं लग रखे हैं। तो इसीलिए मम्मी अब इनकी टहनियाँ काट रही हैं। ये काम मम्मी सुबह करने वाले थे, बट फिर मम्मी थक गए थे काम करते करते, इसीलिए फिर मम्मी ने करा नहीं। इसीलिए फिर मम्मी अभी ये वाला काम कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लग रही है इसको काटने में, क्योंकि ये काफ़ी मोटी हो रखी है टहनी। मम्मी की हालत ख़राब हो गई है इसको काटने में, इसीलिए अब मम्मी काटते काटते दूसरी टहनी पर चले गए। ये पेड़ देखिए कितना बड़ा हो चुका है, कितना फैल गया है ये पेड़, इसीलिए अब इसको मम्मी काट रहे हैं। मौसी भी कर रहे हैं मदद। ये लो तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स फाइनली काट दिया मम्मी ने, अभी भी पूरी तरीके से नहीं टूटा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लग रही है इसे काटने में। मम्मी पूरा का पूरा पेड़ से छुप गए, दिखाई नहीं दे रहे। फाइनली मम्मी ने काट दिया। अब मम्मी सोच रही है कि अब इतने बड़े फंगे को कहाँ लेकर के जाएं। एक साइड का पूरा काट दिया, बाप रे। तो फ्रेंड्स अब मम्मी ले जा रहे हैं इसको, उस वाले प्लॉट में रख देंगे। मौसी मदद कर रहे हैं मम्मी की। तो फ्रेंड्स मम्मी ने पेड़ काट करके वहाँ रख दिया। अब बचे कुचे पत्ते टहनियाँ मौसी ले करके जा रहे हैं वहाँ पर और वहीं फेंक देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ का वो प्लॉट खाली है। तो जितने भी घास वगैरह होते हैं इस टाइप के वहाँ रख देते हैं। गाय वगैरह भी चरने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ से अपने आप पत्ते चर लेंगे। और मम्मी और काटने लग गए यहाँ से आड़ू का पेड़। अब यहाँ से रास्ता काफ़ी खुला खुला सा हो गया है, क्योंकि पहले वो इतना बड़ा सा हो गया था यहाँ पर पेड़, तो काफ़ी ढका ढका सा लग रहा था, जंगल टाइप का हो गया था आगे से पूरा। तो अब फिर से थोड़ा अच्छा सा हो गया, खुला खुला टाइप का। तो फ्रेंड्स इस साइड से तो मम्मी ने पेड़ काट दिया है। अब मम्मी सोच रहे हैं कि उस साइड से भी मम्मी वो टहनी तोड़ दें। तो मम्मी वहाँ से भी टहनी काटेंगे, और उससे पहले मम्मी बीच में फ्लावर्स भी काटने पे लगे हैं। तो अब मम्मी पेड़ को इस साइड से काट रहे हैं। काफ़ी मेहनत लग रही है काटने में, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मम्मी को। मौसी फिर से चले गए हैं उस साइड से मम्मी की मदद करने के लिए, क्योंकि मम्मी यहाँ से काट रहे हैं तो मौसी वहाँ से खींचेंगे। मौसी लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मौसी लोग अपने वहाँ जंगल वगैरह जाते हैं बकरियों को चराने के लिए, और वहाँ से घास वगैरह भी लेकर आते हैं, लकड़ियाँ वगैरह भी काटते हैं वहाँ। मम्मी थक गए क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद से मम्मी दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं पेड़ को काटने के लिए। तो फ्रेंड्स मम्मी ने इतनी मेहनत करी और अब फाइनली यहाँ से भी काट दिया मम्मी ने पेड़। एक और, एक और, एक और, एक और जोर से, शाबाश। फाइनली कट गया। मम्मी को सफलता मिल गई बहुत मेहनत करने के बाद। तो फ्रेंड्स इसको भी मम्मी लेकर के जा रहे हैं और उसी प्लॉट में रख देंगे। आड़ू का पेड़ काटते काटते धतूर के पेड़ की भी सेटिंग कर दी। साइड साइड से इसको भी काट दिया मम्मी ने। गया था धतूर का पेड़ भी, तो इसको भी मम्मी ने काट के सही कर दिया। तो अब मम्मी तिमुल का पेड़ को ठीक कर रहे हैं।
ये प्रोटेक्शन है उसकी, ताकि कुत्ते ना जाएं यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि आजकल जितने भी डॉग्स आ रहे हैं वो सब यहाँ पर बैठ जा रहे हैं, इसीलिए मम्मी ने इसको बाड़ा टाइप का बना दिया है। सो फ्रेंड्स, बाहर तो हवा वगैरह चल नहीं रही है और अभी मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज मम्मी बात कर रहे हैं पड़ोस के आंटी से, तो काम करते करते थोड़ा रेस्ट और पड़ोस की आंटी से बातचीत। तो फ्रेंड्स, 5-6 मिनट का रेस्ट के बाद और मम्मी फिर से लग गए हैं पेड़ काटने में। अब तो हवा भी चलने लग गई है, अभी तक हवा भी नहीं चल रही थी, उमस भरा मौसम हो रखा था, अब सही हो गया। सो फ्रेंड्स, मम्मी कह रही है धराती बहुत हैवी हो गई है मम्मी के लिए मम्मी कह रही है जितनी एनर्जी नहीं है उससे ज़्यादा ताकत तो धराती पकड़ने में लग रही है। अब मम्मी को देखो, मम्मी किस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, उसे घुमा घुमा करके मम्मी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोबारा से मम्मी धराती पर ही आ गए। हाँ, ऊंचा भी हो गया है और लो काट दिया। आज मम्मी आड़ू का पेड़ पूरे तरीके से काटने पे लगे हुए हैं, अब सही हो गया इस साइड से भी। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है अमरूद के पेड़ की, क्योंकि ये देखिए अमरूद का पेड़ भी किस तरीके से फैला हुआ है, पूरा सब जंगल जैसा हो रहा है, इसीलिए इनको काट देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनमें फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है और जो छोटे छोटे फ्रूट्स आ रखे हैं उनमें कीड़े लगे हुए हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पर इसमें जो अमरूद आते हैं वो कीड़े वाले अमरूद आते हैं। इसीलिए अभी मम्मी जब काट ही रहे हैं पेड़, तो मम्मी कह रहे हैं कि सारे पेड़ काट देते हैं। मम्मी काट रहे हैं और मौसी ले जा करके सब वहाँ उस प्लॉट में रख दे रहे हैं। जब लोग अपने गाय भैंस बांधेंगे तो अब सही हो जाएगा, वहाँ पर आराम से वो इन पत्तों को खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये दूसरा छोटा पेड़ हो रखा था अमरूद का, मम्मी उसको भी काट रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अमरूद 1-2 ही थे छोटे छोटे से, वो भी टूट कर गिर गए थे, तो मम्मी इसको भी काट के छोटा कर दे रहे हैं। अब वैसे तो ये अमरूद का पेड़ यहाँ पर लगाने की ज़रूरत थी नहीं, वो अपने आप से हो गया यहाँ पर, क्योंकि बराबर में इतना बड़ा अमरूद का पेड़ है, तो ये साथ साथ में ही हो गया ये पेड़ भी, तो मम्मी ने इसको इतना छोटा बना दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और मौसी मिल करके अमरूद का पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि मौसी लोगों को आदत है काटने की, किस तरीके से कटता है, क्योंकि मौसी लोग अपने घरों में जंगल वगैरह जाते हैं तो वहाँ से पेड़ वगैरह काटते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, इसीलिए मम्मी और मौसी बारी बारी से काट रहे हैं। काफ़ी ताकत लग रही है, एक तो जो धराती ले रखी है मम्मी ने वो भी काफ़ी भारी है, तो जब मम्मी काट रहे हैं तो हाथ तो वैसे ही दर्द हो जा रहा है, तो मम्मी फिर से काट रहे हैं, क्योंकि अभी कटा नहीं है, अब कटा, फाइनली कट गया। तो फ्रेंड्स, मम्मी और मौसी मिलकर इस तरीके से काट रहे हैं पेड़, मौसी खींचते हैं और मम्मी धराती से काटते हैं, क्योंकि एक ही के बस की नहीं है मेरी तरफ को आओ। और धराती उसी पर रह गई, धराती उसी पर रह गई, अच्छे से करो। तो ये भी मम्मी ने काट दिया। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कितना अच्छा हो गया है। मम्मी वो वाला टहनी भी काटना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो काफ़ी ऊंचा है, तो रहने देते हैं उसे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है, उतना बेकार भी नहीं लग रहा है। जो डाउन साइड में थे वो तो खैर लगी रहे थे जंगल जैसा। मम्मी लेकिन मुझे लग रहा है इसको भी करके ही छोड़ेंगे, काट के ही छोड़ेंगे। ये देखो, उपाय ढूंढ लिया मम्मी ने, पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी अब मम्मी ने अगर सोच लिया है उसे काटना है तो मम्मी उसे काट के ही रहेंगे। अब मम्मी ने देखो क्या करा, मम्मी का स्टाइल, कहा था ना मैंने, अब मम्मी ने अगर सोच लिया है कि वो वाला टहनी काटना है तो मम्मी काट के ही रहेंगे। इस बार ध्यान से करना, धराती उसी में ना रह जाए। काटने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, अच्छे से करना, खतरा भी है ऐसे काम में। बस हो गया। तो फ्रेंड्स, फाइनली काम हो गया। इस साइड से तो मम्मी अमरूद का पेड़ पूरा काट के ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी पूरे तरीके से अमरूद का पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जंगल जैसा हो गया है घर के आगे से, इसीलिए मम्मी आज पेड़ कटिंग पर लगे हुए हैं। बाकी दिन मम्मी फ्लावर्स की कटिंग करते हैं, आज मम्मी पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा हो चुका था अमरूद का पेड़ भी, बहुत फैल गया था, तो ये सब काम मम्मी आज मॉर्निंग में करने वाले थे, बट फिर मम्मी दूसरे कामों में लग गए थे, इसीलिए फिर मॉर्निंग में नहीं किया। तो अभी इवनिंग के टाइम पर, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ी हल्की फुल्की हवा भी चलती है, इसीलिए अब मम्मी इवनिंग के टाइम पर कर रहे हैं काम। सो फ्रेंड्स, अब मम्मी पारिजात के फूल का पेड़
की भी कटिंग करने लग गए हैं, क्योंकि मम्मी जब काम करते हैं तो मम्मी एक ही बार में सारा काम कर देते हैं, बात के लिए कोई काम नहीं रखते, एक ही बार में करते हैं जो भी करना होता है, फिर चाहे मम्मी कितना ही थक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हो गया है काम कंप्लीट। मम्मी ने आड़ू का पेड़ और अमरूद का पेड़ दोनों काट दिए हैं और अब काफ़ी अच्छा सा लगने लग गया है घर के बाहर से, बिकॉज पेड़ काफ़ी फैल गए थे तो पूरा जंगल जंगल जैसा हो गया था। अब काफ़ी साफ़ सुथरा सा हो गया है। घर के आगे से भी देखो, अब आड़ू का पेड़ काटने से अब पूरा रास्ता भी एकदम साफ साफ हो गया है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब तो उसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, ना आड़ू के उसमें आएंगे ना अमरूद के उसमें आएंगे, इसीलिए अब मम्मी ने दोनों पेड़ काट दिए हैं और हो गया है घर के आगे से एकदम अच्छा खासा साफ सफाई। सो फ्रेंड्स, हो चुका है बाहर का कंप्लीट। तो मम्मी तो चले गए हैं अंदर नहाने के लिए, क्योंकि काम करते करते मम्मी काफ़ी थक गए थे और काफ़ी पसीना पसीना भी हो गए थे और मच्छरों ने भी काफ़ी काट दिया, इसीलिए मम्मी तो काम कंप्लीट करके चले गए हैं नहाने के लिए और मौसी भी चले गए अंदर। तो अब मेरी भी बारी है अंदर जाने की, तो फ्रेंड्स मैं भी चलती हूँ अंदर। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं रात के 8:45 और बिजलू कल शाम का गया, अब जाकर आ रहा है, क्योंकि सुबह बहुत भयंकर बारिश हो गई थी तो ये जहाँ होगा वहीं रुक गया होगा, क्योंकि बारिश में तो ये घर से बाहर निकल नहीं देता है। बिजलू भी आ गया है खाने के लिए, तो अभी बिजलू भी हम लोगों के साथ में करेगा डिनर। वो घी रोटी खा रहा है। बिजलू हमारा घी रोटी खाता है, आने के साथ ही नमकीन खा लिया उसने, अब घी रोटी खा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 9:30 और हम लोगों का डिनर बन करके भी हो चुका है तैयार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।